सबसे पहले करेंगे हम 3 आरसी सोल्व। 4 क्वेश्चंस में से 2 या 3 ही करेक्ट रहते हैं। आज का लास्ट लेक्चर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स अनदर फ्रेश डे इन माय कैट जर्नी। आज फ्रेश स्टार्ट है। आज मैं अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करूंगा एंड जो नॉर्मली शेड्यूल रहता है उसको मैंने थोड़ा चेंज करने का ट्राई किया है। सो मैं रिसेंटली कुछ मंथ्स के लिए फॉलो कर रहा था कि सुबह उठते ही मैं न्यूज़पेपर रीड करता था, उसके 2-3 आर्टिकल्स एंड फ्रंट पेज। उसके बाद 2 लेक्चर्स अटेंड करता था एंड 1 सेक्शन पर डे। धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे एग्जाम्स आ गए एंड उसके बाद मेरी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट कम हो गई। तो मैं काफ़ी टाइम हो गया मैं पढ़ नहीं रहा था एंड बीच में मैंने ट्राई किया कि दोबारा से स्टार्ट करते हैं, बट 1-2 दिन ही पढ़ पा रहा था। फिर मैंने सोचा वीआरसी के कुछ ना करने से अच्छा कुछ और कर लेता हूँ, एटलीस्ट कुछ तो फायदा होगा। सो रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, आई थिंक वीक हो गया है। मैं अब रोज आरसी सोल्व करता हूँ, रोज 3-4 आरसी सोल्व करता हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि मैं रोज सोल्व करूँ। बट डाउन द लाइन अगर मैं रोज सोल्व नहीं भी कर पाता हूँ तो थोड़ा ब्रेक लेके फिर से न्यूज़पेपर सोल्व कर लें, फिर से न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देंगे। ऐसे थोड़ा शिफ्ट लेते रहेंगे बिकॉज मुझे लग रहा है कि ऐसे रोज एक ही चीज करना मुझसे नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 डेज ही हो पाता है एंड उसके बाद थोड़ा चेंज करना पड़ता है। बट आई थिंक इट्स ऑल्सो अ गुड स्ट्रेटेजी। इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, रीडिंग हैबिट भी आ जाएगी एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो विद द सेम अपना डे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम 3 आरसी सोल्व। तो अभी मैंने आरसीज की इतनी प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए एवरेज में मुझे एक आरसी में 15-16 मिनट्स लग जाते हैं एंड वैसे ही कहीं में कम लग जाते हैं, कहीं में ज़्यादा लग जाते हैं। जैसे आंसर को थोड़ा मैच करना होता है, थोड़ा एनालाइज करना होता है कि कौन सा करेक्ट है एंड कौन सा रॉन्ग है। तो वैसे ही सेम 3 आरसी आई थिंक मेरे 1 आवर 20 मिनट्स में आसपास हो जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, न्यूज़पेपर भी मैं इसीलिए रीड कर रहा था ताकि मैं रीडिंग से यूज टू हो जाऊँ एंड रोज रोज जब मुझे पैसेज पढ़ने पड़े, लॉन्ग 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 पैराग्राफ्स पढ़ने पड़े, तो ऐसे वो अनकंसिस्टेंट ना हो कि एक दिन पढ़ा एक दिन नहीं। बट आई थिंक अभी वीक ही हुआ है मुझे आरसी सोल्व करते हुए। बट आरसी पे भी जब सोल्व कर रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आई कैन डू दिस। तो आई थिंक इजीली मैं 2-3 पैराग्राफ एक बार में अच्छे से कर लेता हूँ। बट आई थिंक जब ज़्यादा आरसी एक बार में अटेम्प्ट करने होंगे तब थोड़ी आई थिंक मुझे डिफिकल्टी आएगी, बट धीरे धीरे आई थिंक ये भी बिल्ड हो जाएगा। तो अभी एक आरसी सोल्व कर चुका हूँ मैं एंड ऑलमोस्ट मेरी एक्यूरेसी ऐसी रहती है कि 4 क्वेश्चंस में से 2 या 3 ही करेक्ट रहते हैं। रेयरली ही ऐसा हुआ कि 4 के 4 मेरे सही हैं, बट आई थिंक मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। एक्यूरेसी आई थिंक आसपास ही चल रही है इसकी, बट धीरे धीरे आई थिंक ये भी इम्प्रूव हो जाएगी। चलो अब अपनी पेंटिंग आरसी की अटेम्प्ट करते हैं। Done with the RC practice. Let's move on to lectures. आज डे है VARC का। I know I said कि शेड्यूल थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, रूटीन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, बट इन केस ऑफ लेक्चर्स मुझे फ्लो तोड़ना नहीं पसंद। मैं डे पे जितने भी लेक्चर अटेंड करूँ 2 और 3, मैं चाहता हूँ कि एक ही सब्जेक्ट के करूँ बिकॉज मुझे एक फ्लो में रहना पसंद है एंड मैं इसी तरह से ही एफिशिएंटली पढ़ पाता हूँ कि एक सब्जेक्ट का ही। तो मेरा क्रिटिकल रीजनिंग का कोर्स ओवर हो चुका है एंड अब मैंने न्यू कोर्स स्टार्ट किया है जो है पैरा बेस्ड क्वेश्चन लाइक ओड वन आउट, समरी क्वेश्चंस एंड सेंटेंस कंप्लीशन। सो इसमें फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स तो बेसिक्स के थे जो मैंने पिछले कोर्सेज में भी किए हुए हैं, जैसे सिलेक्टिव रीडिंग एंड सैप टेक्निक। तो उसके बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे समरी से। Done with the first lecture and बेसिक्स से थोड़ा गो थ्रू हो लिया है कि मेन आइडिया एंड ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है। वन थिंग मोर,
अदर देन आरसीज मैंने वीए में सिर्फ पैराजंपर्स के कुछ लेक्चर्स लगाए थे एंड उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने गया, तो आई थिंक रेयरली ही कोई क्वेश्चन सोल्व हुआ। ना के बराबर मेरा कोई क्वेश्चन करेक्ट था। तो मैं भी होप कर रहा हूँ कि वीए के बाकी टॉपिक्स मेरे अच्छे जाएं, बिकॉज आई थिंक पैराजंपर्स से तो भी मैं काफ़ी दूर हूँ। एनीवेज अपना सेकंड लेक्चर भी अटेंड करते हैं अभी। आज का लास्ट लेक्चर, ये भी 2 आवर्स का है। सी यू आफ्टर 2 आवर्स देन। फाइनली डन विद द लास्ट लेक्चर ऑल्सो। इस लेक्चर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई गॉट इट राइट एंड आई होप कि ये समरी क्वेश्चंस वाले टॉपिक मेरी थोड़ी स्ट्रेंथ बन जाए। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। बाय बाय।